हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 500 जीके जीएस के क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 यानी भाग 2। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसने भी मैंने बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन किसी भी परीक्षा को धुआं धुआं करने की या पास करने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं टॉप 500 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो आपको पता होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चन में। तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो याद रखना है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो याद रखना है, शक संवत। शक संवत जो है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना है, 52 सेकेंड। 52 सेकेंड है राष्ट्रगान गाने की अवधि, यानी राष्ट्रगान गाने का समय जो है वो 52 सेकेंड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो याद रखना है, हृदय से। पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से है, हृदय अंग से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है, पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो याद रखना है, हीरा। हीरा जो है ये कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है, रॉन्टजन ने। एक्सरे का आविष्कार जो है रॉन्टजन द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है, तांबा का। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश यानी बाहरी आकाश जो है वो कैसा दिखाई पड़ता है? तो याद रखना है, काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है, गैलीलियो द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है ये। तो याद रखना है, राजघाट। दिल्ली में स्थित है महात्मा गांधी की समाधि, जिसको राजघाट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? रेलगाड़ी जो है वो पहली भारत में कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो याद रखना है, बम्बई यानी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी भारत में पहली रेलगाड़ी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है कोलकाता में। भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा है वो कोलकाता में आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन से हुआ। तो याद रखना है 1853 से। भारत में रेल का आरंभ 1853 से हुआ और कहाँ से कहाँ तक पहली बार चली। तो मुंबई से थाने के बीच, जो मैं आपको बता चुका हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो याद रखना है इनका पूरा नाम है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। इन्होंने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। तो याद रखना है श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है, सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखना है पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 1945। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। संयुक्त राष्ट्र से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखता है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले महासचिव का नाम था त्रिगवेली। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो याद रखना है द हेग हॉलैंड में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग हॉलैंड में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सपना अगर सरकारी नौकरी का है तो ये सपना इसके स्टडी क्लासेस आपका पूरा कराएंगे। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, यानी पहले भारतीय या भारतीय कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो याद रखना है 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। तो याद रखना है विटामिन के की कमी से। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है 14 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, यानी राजभाषा घोषित किया गया, राजभाषा घोषित किया गया है। तो याद रखता है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो याद रखना है अभिनव बिंद्रा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो याद रखना है 4 वर्षों के बाद।
प्रत्येक 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना है नस्ल का नाम है मुर्रा। मुर्रा भैंस जो है ये हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस है, प्रसिद्ध नस्ल की ये भैंस है मुर्रा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है गुड़गांव में। शीतला माता मंदिर जो है वो गुड़गांव में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो याद रखना है राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना है भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखना है चीन। चीन की जो स्थल सीमा है वो सबसे अधिक देशों के साथ लगती है, यानी सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करती है चीन की स्थल सीमा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो याद रखना है तूफान आने का। बैरोमीटर से तूफान के बारे में पता लगाएंगे। अगर बैरोमीटर की जो पठन होता है वो तेजी से नीचे गिर रहा है तो तूफान आने का संकेत है, इसका मतलब तूफान आएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो याद रखना है थार। ये भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो याद रखना है असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो याद रखना है पश्चिम से पूर्व घूमती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, तो याद रखना है पा से पृथ्वी, पा से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन कह रहा है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, शिप्रा नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो याद रखना है चांदी। चांदी जो है ये बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है गैस। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता मेरा, गलत प्रिंट है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, प्रसिद्ध नारा है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो याद रखना है 6 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सबको पता होना चाहिए, तो याद रखना है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ये हमारी आकाश गंगा का नाम है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखना है उदन मार्तन। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदन मार्तन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई। यानी तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस है वो हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है अवधी भाषा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई। तो याद रखना है एथेंस यूनान 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखना है हॉकी में। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था। तो याद रखना है 1980 में मॉस्को में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो बता चुका हूं 4 वर्षों बाद होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखना है लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। ये जो गोले बने होते हैं वो कितने होते हैं। तो याद रखना है 5 होते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है। तो याद रखना है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो है सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं एक ओलंपिक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो टोक्यो जापान। 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो जापान में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो 1900 में। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार 1900 में भाग लिया था। 1900 वर्ष चल रहा था उस समय। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है ये। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो। वेरी इंपॉर्टेंट नारा है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो याद रखना है कैल्शियम की कमी से। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो है वो कैल्शियम की कमी से होती है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।